नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भविष्य की योजना पर सहमति जताई गई और इसमें समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे बांग्लादेश से इलाज के लिए भारत आने वालों को ई वीजा की सुविधा भी अब मिलेगी। 2 दिन की यात्रा पर आई हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और कई प्रमुख समझौतों पर दोनों देशों के बीच में आम सहमति बनी है। लेकिन इसके साथ ही जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो कल सहयोग की वार्ता हुई और कई क्षेत्रों में आगे आकर काम करने के लिए एक सहमति बनी, इसको लेकर के चीन को मिर्ची लगी है, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने चीन जाने वाली हैं। लेकिन उससे पहले उनका भारत आना और भारत के साथ कई सामरिक समझौतों पर हस्ताक्षर होना चीन को मिर्ची लगने का कारण बना है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की भर्ती की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के खाली पड़े 42,000 पदों पर 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं और सभी सेवारत होमगार्डों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। यानी जो आपदा मित्र के रूप में अभी हैं, वो अब होमगार्ड की सेवाएं भी देने के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक में होमगार्ड विभाग के कार्यों की कल समीक्षा भी की। और बिजली के बिल की बात बता दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि हर उपभोक्ता के घर समय से सही बिजली का बिल पहुंचाने का इंतजाम करें। ओटीएस स्कीम लागू कर उपभोक्ताओं को इसके लाभ और सुविधा के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने कहा है और प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की गति भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर है कि रेंट एग्रीमेंट यानी कि जहां कोई व्यक्ति किराए पर कोई आवासीय या व्यावसायिक भवन लेता है, वहां रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा है कि आवासीय, अनावासीय, व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक में ये निर्देश दिए हैं, जिससे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नियम 2024 के संबंध में कहा गया है कि अभी पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित अनिवार्य है। यह असुविधाजनक है। ई रजिस्ट्रेशन से लोगों को राहत भी मिल सकती है। तो कल बहुत चर्चा में रही एनटीए और नीट 2024 की जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और अन्य गड़बड़ियों को लेकर के कई बात कही जा रही है। तो केंद्र सरकार ने इसी बीच में जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल है सुबोध कुमार को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त कर दिया है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ये एक 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन इसके प्रमुख होंगे और यह कमेटी 2 माह में शिक्षा मंत्रालयों को विस्तृत रूप से रिपोर्ट देगी कि पेपर लीक पर मचे इस घमासान को इससे एक रोक मिलेगी। नीट पीजी स्थगित कर दी गई है और उधर बिहार में नीट में कथित अनियमितताओं के मामले में झारखंड के देवघर जिले से 6 लोगों को पकड़ा भी गया है। ये सभी संदिग्धों को बिहार ले जाया गया है। बात करते हैं छात्रावास और प्लेटफॉर्म टिकट को जीएसटी से छूट देने पर। तो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई और उसमें रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट, विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम और बैटरी से चलने वाली कार सेवाओं जैसी सुविधाओं को जीएसटी से छूट मिलने की बात कही गई है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए की छूट दी गई है। वहीं कोई व्यक्ति 3 महीने से ज्यादा हॉस्टल सर्विस में रहता है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगी। तो इससे विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। बात करते हैं जिंदगी बचाने के लिए और ये भी एक परोपकार का कार्य है कि आप अपना रक्तदान करें और रक्तदान से आपके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो इसी बात की जागरूकता को लेकर के अमर उजाला फाउंडेशन ने जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 136 लोगों ने रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण कराया और इसका शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी और मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर्यदेश दीपक ने किया। तो ये जिलाधिकारी ने इस बात पर कहा कि रक्तदान से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता और समय समय पर सामाजिक सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में
अमर उजाला के हरदोई ब्यूरो चीफ आनंद मिश्रा ने कहा। तो रक्तदान करने वाले इस अवसर पर लोगों को जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र देकर उनको प्रोत्साहित भी किया गया, जिससे लोग रक्तदान करें और दूसरों की जिंदगी को बचाने में एक सहयोग भी करें। बात करते हैं हरदोई से गुजरने वाली ट्रेनों की। तो ट्रेनों में लगातार यात्रियों की इस समय संख्या बढ़ रही है और रेल प्रशासन जो है हरदोई से गुजरने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने के अब निर्देश दिए हैं। तो अतिरिक्त कोच लग जाने से यात्रियों को एक राहत मिलेगी और ये भीड़ भाड़ से बचेंगे भी। भूमि को लेकर के विवादों की जो संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर के भी एक निर्देश दिए गए हैं। इसकी भी समीक्षा की गई है कि 2070 राजस्व गांवों की हदबंदी के लिए विभाग ने एक सर्वे कराया है। तो तहसील समाधान दिवस कल था और उसमें जिलाधिकारी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ ही लोग ऑनलाइन अपनी शिकायत करते हैं और ये जो शिकायतें हैं ये आती हैं उनका निस्तारण के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के पास। तो भूमि विवादों के निस्तारण के लिए सही एवं प्रामाणिक नाप जोख के लिए समस्त राजस्व गाँव की सीमाओं की नाप कर सीमा स्तंभ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्व विभाग ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि राजस्व गांव की पैमाइश कर गांव की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा गांव को सीमाओं को चिन्हित करने के साथ ही पीडब्ल्यूडी द्वारा गांव की सभी सीमाओं पर सीमा स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। तो इससे जो शिकायतें हैं उनको एक विराम लग सकता है और लोगों को एक राहत भी मिलेगी। बात करते हैं भूमि पर कब्जों की। तो इस समय भरमार है। कल कोतवाली देहात और थाना टनियावा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस में लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जे की शिकायत उनके पास आ रही है। तो ये जमीन के कब्जे की शिकायतों को दूर करने के लिए, जैसा हमने आपको बताया कि भूमि की सर्वे कराने की बात करी जा रही है, सीमांकन कराने की बात करी जा रही है, इससे भी काफी एक राहत मिल सकती है। तो सार्वजनिक संपत्ति से कब्जे हटाने का कानून अब सख्त करने की प्रदेश सरकार बात कर रही है और प्रदेश सरकार सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को और सख्ती से निपटने के लिए कानून लाने जा रही है। नया कानून आने के बाद सार्वजनिक संपत्तियों के अवैध कब्जेदारों को बार बार नोटिस नहीं दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा और 3 दिन की समय के बाद उनका अवैध कब्जा जो खाली करा दिया जाएगा और ये अभियान चलाकर ऐसी संपत्तियों को खाली कराया जाएगा। साथ ही खाली कराने के एवज में आने वाले खर्च की भरपाई भी अवैध कब्जेदारों की होगी। ये जो नया कानून है जब बन जाएगा तो लोग सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करते समय ये बात भी सोचेंगे कि उनको बाद में धनराशि भी देनी पड़ सकती है। मुख्य सचिव ने कानूनों का परीक्षण कर उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया है। इसके आधार पर राजस्व विभाग को भी अपने यहाँ 2 अधिनियमों में संशोधन करना है। तो ये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूग्रह आदि कतिपय अध्यापित अध्यादेशों की बेदखली अधिनियम 1972 है और उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता में विभाग द्वारा संशोधन किया जाएगा। भू राजस्व संहिता को वर्ष 2006 में तैयार कराए गए नए राजस्व संहिता के आधार पर संशोधित कर दिया जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों से बेदखली अधिनियम को मौजूदा कानून के आधार पर संशोधित करने की अब तैयारी की जा रही है और नए कानून में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करना लोगों को भारी पड़ सकता है। नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर बनाए जाने की बात कही जा रही है और ये जब बनेगा तो लोगों को सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी सख्त है और इससे जो अवैध कब्जेदारों हैं उनको हटाने के लिए भी सरकार को एक कानून मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा कानून का। आज पूरे दिन सांडी में बिजली बंद रहेगी। तो हरदोई में जो 132 केवी नानकगंज में विद्युत उपग्रह है वहां से सांडी विद्युत उपकेंद्र को जो लाइन जाती है उसके 33 केवी लाइन का आज मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। तो इसमें एसडीओ जो दयानंद शर्मा है उन्होंने कहा है बिजली लाइन पर काम होने के कारण आज विद्युत उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुबेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। तो लोग अपना कार्य इसी हिसाब से करें और इसी के साथ साथ अब किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी लगातार प्रेरित किया जा रहा है जिससे कि वो प्राकृतिक खेती कर अपनी फसल का अधिक उत्पादन ले सकते हैं और साथ ही साथ उसकी अधिक कीमत भी ले सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।